मणिपुर में बढ़ रही हिंसा की घटनाओं ने सभी को झकझोर दिया है। पूरे देश में जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा को लेकर एक उबाल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को जिस तरीके से विष्णुपुर और चुराचांदपुर जो ज्यादा प्रभावित एरिया हैं, वहां पर लगातार फायरिंग देखने को मिली है, वो बताने के लिए काफी है कि मणिपुर को लेकर जो अभी तक कदम उठाए जाने की बात की जा रही थी वो केवल हवा हवाई थे। आश्वासन के नाम पर बस आश्वासन दिया गया, लेकिन जो काम होना चाहिए था वैसा अभी मणिपुर में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है। ऐसे में समझने की कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आखिरकार मणिपुर की जो आग है कैसे थमेगी। और जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक पाओलीन लाल की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पूरी हिंसा मणिपुर में हो रही है उसके पीछे बीजेपी के नेता ही शामिल हैं, उसके पीछे जो सरकार है वो ही शामिल है। और ये जो विधायक हैं वो उन 10 विधायकों में से हैं जो मणिपुर में कुकी समुदाय के लिए अलग से प्रशासन की मांग कर रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक की ओर से खुलासा किया जाता है कि सरकार ही इसके पीछे है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे पहले मीडिया पत्रकारों की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो कुछ हिंसा मणिपुर में हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से राजनीति की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे से राजनीति कौन कर रहा था ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने कई जो मीडिया हाउस है वहां पर अपना बयान दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस वजह से जो मणिपुर की जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में इतनी आग जली हो रही है, हजारों लोग जो घर से बेघर होने के लिए मजबूर है, 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की ओर से कोई तो है जो इन लोगों का साथ दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम हथियार लेकर वहां पर लोग घूम रहे हैं, मौका देखते ही जो कुकी समुदाय है वो मैतेई समुदाय पर हमला कर देता है, मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के लोगों पर हमला कर देता है। और केवल हमला ही नहीं किया जाता है, इस बुरी तरीके से लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, जान ली जाती है, महिलाओं लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों की वहां पे दुर्दशा इतनी ज्यादा हो रही है कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन हाथों में बंदूकें, वो भी लेटेस्ट टेक्निक की बंदूकें देखने को मिल रही है। सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार इन लोगों को हथियार कौन सप्लाई कर रहा है, कहां से इन लोगों को हथियार मिल रहे हैं। और खुलेआम जो ये लोग घूम रहे हैं सड़कों पर बंदूकें लेकर, क्या वाकई ही प्रशासन का कोई डर है? क्या वाकई ही पुलिस की ओर से इनको जो हेल्प है वो दी जा रही है? क्योंकि पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि थाने के थाने लूट लिए गए, 6000 से ज्यादा जो गोलियां थी बंदूक में भरने वाली वो लूट ली गई, 3000 के आसपास जो कारतूस था वो लूट लिया गया। क्या वाकई ही इतने ही कारतूसों से काम हो रहा है या और भी कहीं से सप्लाई किए जा रही हैं? वहां पे जो इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है उसको रोकने की कोशिश आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है? किस प्रकार की राजनीति है? और राजनीति क्या इंसानियत से बड़ी हो जाती है? क्या जात पात धर्म के नाम पर इंसानियत के साथ खिलवाड़ करना जायज है? और ये कब तक चलता रहेगा? और कब तक ऐसे ही जात पात के नाम पर, समुदायों की भिड़ंत के नाम पर, वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में ऐसे लड़ाई होती रहेगी? राजनीति क्या इंसानियत से भी ज्यादा बड़ी हो गई है? अपने अंदर की इंसानियत को वापस जगाने की कोशिश वहां के लोगों को करनी चाहिए। हिंसा का रास्ता रोककर अपनेपन का, भाईचारे की जो लॉ पिछले काफी समय से वहां पे चली आ रही थी, उस उम्मीद को बनाए रखने की जरूरत है। और प्रशासन को भी जरूरत है कि कड़े से कड़े कार्रवाई करके प्रशासनिक रूप से कोई ना कोई जो कदम है वो उठाया जाए, या तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या जो मुख्यमंत्री हैं उनका चेहरा बदल दिया जाए। इसी प्रकार का जो रास्ता है वो निकलकर अब जो वहां की गतिविधियां चल रही हैं हिंसात्मक रूप से, उसे कम किया जा सकता है। और अब जरूरत है मणिपुर की हिंसा को अब रोकने की, क्योंकि 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर अब नहीं रुके तो ना जाने वहां पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब एक खबरें ये भी आ रही हैं कि मिजोरम में भी मणिपुर की आग पहुंचने लगी है और कई जो वहां पे मैतेई समुदाय के जो लोग हैं मिजोरम में, वो मणिपुर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये आसपास के एरियो में ये आग और न पहुंचे, ऐसे में जरूरत है अब स्टॉप कर देने की।